ऑल मार्च अप्रैल 2019 का वीएनएसयू का क्वेश्चन है। पेपर में 14 मार्क्स में आया हुआ है। श्री विवेक एक ओनर है होटल का जिसका नाम है युवराज। होटल युवराज है, ठीक है। उसका बिल्डिंग रेंट मंथली एक महीने का 25,000 है। मेंटेनेंस विल बी बॉर्न, मेंटेनेंस भी इसी में समझ लो इंक्लूड हो गया। एक महीने की सैलरी दी है 12,000 होटल मैनेजर को, मतलब होटल मैनेजर की एक महीने की सैलरी 12,000। ये कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, कुछ खर्चे हैं जो देख के ही पता चलता है ये सब फिक्स एक्सपेंडिचर्स दिख रहे हैं। मंथली सैलरी दी है 4 क्लर्क की। अब एक क्लर्क की ऐसा बोल सकते हो यहाँ ईच, एक क्लर्क की कितनी है 3,000 है, तो 4 क्लर्क का कितना। सेम मंथली सैलरी 20 अटेंडेंट की, एक अटेंडेंट की ईच अटेंडेंट की कितनी है 2,000 है, ठीक है। एक अटेंडेंट की 2,000 तो 20 अटेंडेंट का कितना करेंगे तो एक महीने का मिल जाएगा। होटल में ऐसे तो 40 बेड है, पर ज़रूरत पड़ी तो 5 बेड और अरेंज किए जा सकते हैं। समझ में आया? मतलब मैक्स टू मैक्स 45 बेड, इससे ज़्यादा बेड नहीं हो सकते। ऑक्यूपेंसी जो दी है अभी हमें दिया हुआ है कितने बेड कितने दिन ऑक्यूपाइड है। 20 बेड 20 दिन ऑक्यूपाइड है, 50 बेड 30 दिन, ऐसे पूरा डाटा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है, ऊपर एक लाइन पढ़ी है आपने, नोट करो। 40 बेड, ज़रूरत पड़ने पे कितने 5 बेड, मतलब 45। तो चलो 20 बेड तो 50 दिन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, पर 50 बेड कैसे 30 दिन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये एक थोड़ी सी समझने वाला ट्विस्टेड पॉइंट है जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। समझ में आया? फिर 30 डेज 100, 30 बेड 100 डेज, 40 बेड 80 डेज, 45 बेड 85 डेज। एक्सपेंसेस दे दिए। अब ऑफिस एक्सपेंस 30% फिक्स है, इसका 30% फिक्स तो 70% वेरिएबल, 25% फिक्स तो 75% वेरिएबल। ऐसे इसका हम फिक्स और वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ड्री चार्ज, पावर, बिल्डिंग मेंटेनेंस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का एक अच्छा टॉपिक दिया हुआ है कि 8 न्यू वॉशिंग मशीन लाए हम लोग 8/8/2018 को। देखो ईयर एंडेड आपने शुरू में देखा होगा 31/12/18 करके दिया था, ठीक है, 31/12/18। यहाँ बोला है जो ये मशीन हम ला रहे हैं 8/8/18 को ला रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% बोल दिया है मशीन्स पे। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, अब देखो जब डेज़ वगैरह से आते हैं तो ये लोग 30-31 डेज़ करके काउंट कर लेते हैं। आप 30 डेज़ की हैबिट रख लेने का, नो नीड टू काउंट कि कितने दिन है, मंथ कितने, ठीक है। ऐसे भी आपका आंसर आ जाता है। चलो अगर अब हम नॉर्मली कैलकुलेट करना शुरू करें तो, ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कैलकुलेट करने को कहूँगा, बेड डेज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कहा है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे पर बेड, ठीक है। तो पर डे पर बेड का चाहिए तो आपको पहले पता होना चाहिए टोटल बेड डेज, तो इसमें बेड इंटू डेज करना पड़ता है। तो यहाँ अलग अलग दिया है 20 बेड डेज, 20 बेड है तो डेज़ कितने हैं 50, तो 20 इंटू 50 प्लस क्वेश्चन में देखा तो उधर लिखा था 50 बेड हैं 30 डेज़, पर 50 नहीं होंगे, 45 ही हो सकते हैं। 45 बेड इंटू 30 डेज़, ठीक है। उसके बाद का है प्लस, फिर 30 बेड हैं 100 डेज़ ऑक्यूपाई हुए हैं, 40 बेड हैं कितने दिन 80 डेज़, ठीक है, इंटू 45 बेड है कितने दिन, इधर प्लस हो जाएगा, 45 है कितने दिन तो 85 डेज़, ठीक है। ये आपका प्लस का साइन है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इजी हो जाएगा। 20 बेड 50 डेज़, क्वेश्चन में वहाँ 50 लिखा है पर हमें 45 लेना होगा। 45 बेड 30 डेज़, 30 बेड 100 डेज़, 40 बेड 80 डेज़, 45 बेड 85 डेज़। समझ में अच्छे से समझोगे तो डन हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे और क्या दिया है, इसको पूरे को प्लस करके मल्टीप्लाई कर लो। 20 इंटू 50 1000, सबको पूरे को हम प्लस करते जाएंगे तो 1000, इसका आ जाएगा 45 इंटू 30 कुछ 1350 आ जाएगा, 30 इंटू 100,000 हो जाएगा,
3,200, 3,800, 225, ठीक है। फिर जब हम पूरे को प्लस करेंगे, पूरे को प्लस करके कमेंट में बताओ कितना आ रहा है। पूरे को मल्टीप्लाई करके जब आप प्लस कर रहे हो तो, ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू जो भी आ रही होगी कमेंट में आप लोगों को मुझे बता देना है कि सर इतना आ रहा है। जैसे 12,375 आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो शायद कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में किसी को 11,775 मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो एक बार ये भी कैलकुलेट ट्राई करना। बाकी तो जो रियल टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज है उसको भी देखोगे तो ऐसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। बैड इंटू डेज, बैड इंटू डेज प्लस बैड इंटू डेज प्लस, तब आपको टोटल बैड डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार वो कैलकुलेट कर लेना। पर हाँ 50 नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी इनके पास सिर्फ 45 बैड्स हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ हम शुरू करें तो हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से 12,375 टोटल बैड डेज मिल गए हैं। अब टोटल आपको पता रहेगा तो आप पर डे फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन चलो अभी हम यहाँ एनुअली लिख रहे हैं, मैं एनुअली लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मंथली लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मंथली भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं एनुअली डाटा प्रिपेयर करता हूँ तो मैं एनुअली ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, उससे कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले फिक्स्ड लिखते हैं, सारे फिक्स्ड के एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। फिक्स का सबसे पहले किसका देखेंगे हम लोग, रेंट। क्वेश्चन में सबसे पहले फिक्स्ड में क्या दिया था, रेंट दिया था। एक महीने का 25,000, तो 12 मंथ का कितना, एनुअली कर रहे हैं ना, तो 3 लाख हो जाएगा। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैनेजर की सैलरी। बुक में एक महीने की 12,000 दी है, ठीक है। एक महीने का 12,000, हमें कितने महीने का चाहिए, 12 महीने का, तो कितना हो जाएगा 1,44,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी दी है क्लर्क की, क्लर्क की सैलरी, एक क्लर्क की 3,000 है, टोटल 4 क्लर्क हैं, ये तो एक महीने का हुआ, एक महीने का हुआ 12,000। हमें कितने महीने का जानना है, पूरे साल का जानना है, तो 1,44,000 अगेन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब अगला क्या दिया है, अटेंडेंट सैलरी दी है, ठीक है। तो अटेंडेंट सैलरी, अगर आपको ऐसा हो तो पहले पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना तो समझने में आसानी हो जाएगी। एक अटेंडेंट की 20 रुपीज़ है, टोटल कितने अटेंडेंट हैं, 20 अटेंडेंट है, ठीक है। ये करोगे तो टोटल कितने अटेंडेंस है, क्वेश्चन में दिए हैं एक 22,000 है, टोटल 2,000 दे रहे हैं। एक अटेंडेंट को 2,000 दे रहे हो तो 20 अटेंडेंट का कितना जो आएगा वो एक महीने का होगा, हमें 12 महीने का जानना है, समझ में आया। तो 12 महीने का कितना, तो हमें वो भी पता चल जाएगा। क्लियर, कितना आ रहा है 12 महीने का करके देखो। यस करेक्ट, 4,80,000, ठीक है। वो कर दोगे इधर डायरेक्टली 4, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाता है। 40,000 होगा तो एक महीने का 40,000, तो 12 मंथ का कितना, तो 4,80,000 हो जाएगा। अटेंडेंट सैलरी भी आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब आप ये सब पैराग्राफ सब सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आप सीधा ये सब एक्सपेंसेस में आ जाते हो जो दिया हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 30,000 दिया है। 30,000 का 30% फिक्स है, तो 30,000 का 30% कितना होता है, 30,000 का 30% फिक्स है, 30% फिक्स है, बाकी का 70% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये कितना आ जाएगा 9,000। पहले सारे फिक्स वाले की एंट्री कर देने का, बाद में वेरिएबल वाले की एंट्री करते रहने का। ऑफिस एक्सपेंस हो गया। ऐसे ही अब उसमें दिया है फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 लाख दिया है, उसका 25% फिक्स है। 3 लाख का 25% फिक्स है। 25% फिक्स है मतलब 75% क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो 3 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। ऐसे ही जैसे दिए गए हैं सब डायरेक्टली लिखते जाओ। डेकोरेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया 90,000, उसका 60% फिक्स का है, लिखा ही रहेगा क्वेश्चन में, पेपर देखोगे तो दिया ही है। तो 54,000 इसका फिक्स हो गया, ठीक है। फिर ऐसे लॉन्ड्री चार्जेस दिए हैं, लॉन्ड्री चार्जेस बोला है 70,000 का 30% फिक्स, देखोगे तो लिखा है 70,000 का 30% फिक्स, ठीक है। तो 70,000 का 30% फिक्स मतलब कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है पावर का,
पावर का एक्सपेंडिचर 60,000, उसमें भी 30% फिक्स बोला है, ठीक है। 60,000 का 30% बोला है, दैट मीन्स 18,000। बिल्डिंग और मेंटेनेंस का बोला है तो 60,000 का 40% फिक्स, मतलब 24,000 फिक्स हो जाएगा। अब हम प्लस कर देंगे तो टोटल फिक्स चार्जेस मिल जाएगा। टोटल फिक्स चार्जेस कितना हो जाता है पूरे का प्लस करोगे तो इट्स अराउंड 12,69,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वेरिएबल चार्जेस भी ऐड कर देंगे। आपको पता है ना, फिक्स पहले पूरे, फिर उसके बाद वेरिएबल चार्जेस आ जाते हैं। वेरिएबल में सब कुछ यही, ऑफिस अभी आपने यहाँ प्रिपेयर किया तो ऑफिस 30,000 का 30% फिक्स था, तो बाकी का क्या होगा, बाकी का ऑटोमेटिकली वेरिएबल हो जाएगा। तो ऑफिस का 21,000। दूसरा, ऑफिस के बाद क्वेश्चन में दिया था फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस जैसे 3 लाख था, उसका 25% फिक्स था, तो बाकी का 75% वेरिएबल होगा, ठीक है। तो बाकी का 75% वेरिएबल, तो 75% वेरिएबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 2,25,000। ऐसे ही आप सबका कर सकते हो। डेकोरेशन चार्जेस दिए थे जो, उसमें भी क्वेश्चन में कहा था 90,000 का 60% फिक्स, तो 40% क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, मतलब 36,000 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्ड्री चार्जेस दिया है। लॉन्ड्री चार्जेस कहा था 70,000 का 30% फिक्स, तो बाकी का जो 49,000 होगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको पावर का खर्चा दिया है, 60,000 का 30% फिक्स कहा था, तो 42,000 क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिया हुआ है। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस खर्चा कितना दिया है, 60,000 का 40% फिक्स कहा था, तो 36,000 क्या हो जाएगा, अदर वेरिएबल हो जाएगा। अब लास्ट जो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी अगर मैं वर्किंग नोट बता दूं तो उधर दिया है 8 मशीन्स। एक मशीन की कीमत है 30,000, आप 8 मशीन लाए, मतलब कितने की मशीन लाए, 2,40,000 की मशीनरी लाए। क्वेश्चन में लिखा है 10% डेप्रिसिएशन, तो 2,40,000 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है, 10% हो जाता है 24,000। पर 24,000 जो होता है वो पूरे 12 महीने का होता है। क्वेश्चन में कहा है कि आप मशीनरी कब लाए हो, 8/8/2018 को, ठीक है। तो हमें जानना होगा 8/8/2018, यहाँ पे मशीनरी आई है, यहाँ से मशीनरी इस्तेमाल कितने तारीख तक हुई है, 31/12/18 तक का। मतलब यहाँ पे कुछ अराउंड आप कैलकुलेट करोगे तो फटाफट अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, तो इधर कुछ 24 दिन के लगभग होगा, जो भी अगस्त का 24 दिन होगा, बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये 4 मंथ हो गए और ये 4 मंथ 24 डेज़। तो पहले मैं डायरेक्टली 5 महीने का निकाल लेता हूँ। आप चाहो तो 4 मंथ 24 डेज़ का निकाल सकते हो, लेकिन देखो मैं इजी कर रहा हूँ, पहले 5 महीने का निकालते हैं कि भाई 24,000 जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे 12 महीने का है, तो 5 महीने का कितना, ठीक है। तो 24,000 जो आएगा वो पूरे 12 महीने का, तो 5 महीने का कितना, तो 10,000। 5 महीने का जो डेप्रिसिएशन आया वो तो 10,000 आया, पर हमें पूरे 5 महीने का नहीं चाहिए, हमें 4 महीने 24 दिन का चाहिए। समझ में आया। तो चलो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डिवाइड बाई 5 कर दूँ तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन दिख रहा है 2,000, 1 महीने का 2,000, तो चलो 4 महीने का तो बैठा निकाल लोगे आप, ठीक है, कि 4 मंथ का 8,000 डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये जो 24 दिन है उसको कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। 30 दिन का, देखो कुछ लोगों ने 31 डेज़ लेके किया है, आप 30 दिन रख के भी कर सकते हो। 31 डेज़ आते हैं उसमें तो 31 ले लेते हैं कुछ लोग, 30 डेज़ आते तो 30, तो 30 आया तो 30 डेज़ का 2,000 होता है। भाई डेप्रिसिएशन में जब डेज़ नहीं दिए होते हैं तो लोग मंथ के हिसाब से डेज़ लेते हैं, तो कुछ का 31 लेके आया, कुछ का 30 लेके आया, आप दोनों में से जो भी करोगे करेक्ट रहेगा। तो 30 डेज़ का 2,000 आ रहा है, 24 डेज़ का कितना, तो ये आ जाता है 1,600। मतलब 8,000 जो है वो 4 महीने का है, 24 दिन का कितना और आ गया 1,600, तो डेप्रिसिएशन जो हो गया 9,600, ठीक है। अब ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये मैं आपको यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन के बेस पे से करा रहा हूँ, 9,600, समझ में आया। तो ये आपको मिल जाएगा
टोटल चार्ज। अब आपके पास टोटल फिक्स चार्ज है, अब आपके पास टोटल वेरिएबल चार्ज है, इन पूरे को आपको प्लस कर देना है। कमेंट में मुझे आंसर बताना कि टोटल चार्ज कितना हुआ, कमेंट में मुझे आंसर बताना है। अब आपको करना क्या है, वेरिएबल को पूरे को प्लस करना है, फिक्स को प्लस करना है, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। टोटल चार्ज आ जाएगा। आपको पर डे चार्ज फाइंड करना है अगर, तो टोटल चार्ज को और टोटल बेड टोटल डे को, पर डे चार्ज को, पर डे फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको पर डे पर बेड का चार्ज जानना है तो टोटल चार्ज जो मैंने आपको कहा है कमेंट में बताने को, टोटल करके डिवाइड कर देना है टोटल डे टोटल बेड डे जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका था 1 2 3 7 5। आपको सिर्फ ये बताना है, आपको पर डे का आंसर मिल जाएगा, पर डे पर बेड का, ठीक है। ये मिल जाएगा तो आपका 2019 का VNSU का सम सॉल्व हो जाएगा। कमेंट करके इसका भी आंसर बताना, ठीक है। थैंक यू।